गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज की यह वाणी श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है। आज के इस सत्संग में आपने हमें इस रंगमंच पर चल रहे नाटक के बारे में समझाया है और साथ ही साथ शरीर, आत्मा, संसार और मन के बारे में भी समझाया है। क्योंकि आज की इस चर्चा में आपने इतने विषयों को फरमाया है, इसलिए आज का यह सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग है। आज के इस सत्संग को ध्यानपूर्वक और अंत तक अवश्य सुनें। आज का यह सत्संग आपके चित्त पर जमी हुई धूल को उतार देगा। इस सत्संग का एक एक शब्द ध्यानपूर्वक सुनिए। सत्संग के वचन। मनुष्य की तुलना में हाथी, गैंडे अधिक तगड़े होते हैं। शारीरिक बल में मनुष्य शेर के सामने नहीं ठहर सकता। दौड़ने में चीते उससे तेज हैं। मछलियां उससे अच्छा तैर लेती हैं और उसके हवा में उड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी वह अपने से अधिक शक्तिशाली ऊंट और घोड़े की सवारी करता है। हाथी और बैल से बोझ उठवाता है। उसकी डुबकी गहरे से गहरे समुद्र की गहराइयों को नाप लेती है। जिन ऊंचाइयों को वह छू लेता है, वहां बाज भी पर नहीं मार सकते। वह हजारों मीलों पर पैदा होने वाली आवाजें अपने कमरे में बैठे सुन लेता है। लाखों मीलों पर हो रही घटनाएं उसे अपनी कुर्सी पर उस्ताते हुए नजर आ जाती हैं। यह सब कुछ इसलिए कि परमात्मा ने उसके अंदर कुछ विशेष गुण रखे हैं। उनमें से एक है श्रेष्ठ बुद्धि, जिसके द्वारा वह न केवल अन्य जीवों का ही अपने हितों के लिए उपयोग करता है, बल्कि प्रकृति के संपूर्ण साधन उसकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सुलभ है। उसकी विशेषताएं इतनी महान हैं और संभावनाएं इतनी विशाल हैं कि उनकी कल्पना करना चाहे तो हो ही नहीं सकती। इसलिए उसे सारी सृष्टि का सिरताज कहा जाता है। सृजनहार की चारों कहानियों में से सबसे उत्तम रचना। इस शरीर में मिली तेज सूझबूझ के कारण वह भले बुरे की पहचान कर सकता है। आज की घड़ी से बहुत आगे, इस चोले की सीमा से भी परे झांक सकता है। दूर भविष्य के लिए कोई सार्थक योजना बना सकता है और उस योजना को लागू कर सकता है। सब कुछ करने वाला तो बेशक एक प्रभु ही है, पर कुछ कर सकना काफी हद तक मनुष्य के हाथ में भी है। मनुष्य देह धारण करने से पहले आत्मा बुरी तरह बेबस थी। वृक्ष होने पर वह कहीं चलकर जा नहीं सकती थी, जुबान खोल नहीं सकती थी, सोच विचार की दृष्टि से बिल्कुल अपंग थी। कीड़ा, पक्षी, फिर पशु बनने की प्रक्रिया के दौरान उसकी स्थिति सुधरती चली गई, पर कर्मों का चुनाव फिर भी उसके भाग्य में नहीं आया। भेड़िए को क्या पता कि जिस पुरुषार्थ के द्वारा वह अपना पेट भरता है वह हिंसा है, वह पाप है। मनमानुष क्या जाने कि वह आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है और कोई ऐसी शक्ति भी है जो उसे बंधन मुक्त कर सकती है। नर तन मिलने से पहले उसका जीवन जन्म से मृत्यु तक एक बेपरोल कैदी का जीवन था। उसके जेल में ना कोई दरवाजा था, ना कोई खिड़की और ना ही कोई रोशनदान था। एक के बाद एक लाखों योनियां आई, कोई कुछ दिनों की, कोई कुछ महीनों की, कोई कुछ दशकों की, सैकड़ों हजारों में गिने जाने वाले वर्षों की। उन योनियों में दिखने में तो कई अंतर थे, परंतु एक कमी या दोष सब में समान था। किसी रूप में भी उसके हाथों से हथकड़ी नहीं उतर सकती थी, उसके पैरों की बेड़ी नहीं उतर सकती थी। पर यदि अब मनुष्य चोले में उसे कर्म करने की आजादी मिली, तो वह आजादी अपने आप में जान की मुसीबत बन गई। जितने मार्ग उसके सामने खुले, उतने ही भयानक गड्ढे उसे गिराने के लिए मुंह खोले खड़े थे।
पहले एक तरह की गलत हरकतें करता था, अब तरह तरह की गलत हरकतें करने लगा। जिस सोच ने उसे अपनी जंजीरें तोड़ने का ढंग सुझाना था, उसी सोच ने इन जंजीरों के बहुमूल्य आभूषण होने का भ्रम पैदा करके इन्हें मनमोहक बना दिया। पालतू तोता अगर उसका दरवाजा खुला हो तो भी पिंजरे से बाहर नहीं आता। वह लोहे के एक हरे पतले तार से टंगे रहने की बेआरामी सहन करता रहता है। खुले आकाश के नीचे अपने सुख में घोंसले की ओर लौटने के लिए प्रेरित नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य मोह माया के जहर को अमृत मानकर निगलता जा रहा है, जो सुख निश्चित ही दुख के रूप में भुगतने पड़ते हैं। उन्हीं के लिए भटकते हुए वह सांस तक नहीं ले पाता। आत्मा प्रभु रूपी सूर्य की एक किरण है, सतनाम सागर की एक बूंद है। इस किरण, इस बूंद को जिस यात्रा पर भेजा गया है, वह यात्रा इसके वापिस अपने मूल में पहुंचने पर ही समाप्त होती है, अपने सूर्य या सागर में समा जाने पर। मनुष्य शरीर उस यात्रा का अंतिम पड़ाव है और इंसान को दूसरे जीवों के मुकाबले श्रेष्ठ बुद्धि इसलिए बख्शी गई है कि वह इस चरण में अपनी यात्रा को सफल कर सके। किंतु जो इस संसार में ही उलझ जाता है, वह इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता, वह अपना मनुष्य जन्म सफल नहीं बना पाता। इस संसार को सागर की उपमा भी दी गई है। जल से भरे अथाह सागर को पार करना यूं भी आसान नहीं होता। यदि तैराक के हाथ पांव विशेष विकारों के जल में फंसे हों, तो फिर वह सागर को पार करने में कैसे सफल हो सकता है। यदि सागर पानी के बदले विष से भरा हो, फिर तो उसे पार करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऊपरी दृष्टि से संसार की सुंदरता बड़ी ही लुभावनी है, जैसे किसी महान कलाकार का बनाया हुआ एक बेजोड़ चित्र हो। ऐसा चित्र जिस पर नजर पड़े और हट न सके। ऐसा चित्र देखकर उसको बनाने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए, उसका आभारी होना चाहिए, लेकिन चित्र में ही नहीं खो जाना चाहिए। मनुष्य जन्म का क्या उद्देश्य है? मनुष्य जन्म का उद्देश्य है केवल परमेश्वर को प्राप्त करना। संसार की लुभावनी वस्तुओं में खोए रहना मनुष्य जन्म का उद्देश्य नहीं। परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य जन्म का असल उद्देश्य है। यह अलग बात है कि उसे संसार में पांव रखते ही माया की नागिन ने छल लिया। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे मिला समय बहुत कम है और वह भी तेजी से बीत रहा है। इस बहुमूल्य समय को व्यर्थ के कामों में नहीं गुजार देना चाहिए। चाहे प्रभु के पैदा किए गए जीवों की किस्में 84 लाख से कम नहीं। यहाँ भवसागर से पार होने का अवसर केवल एक बार मिलता है, मनुष्य के भेष में, मनुष्य के जामे में। मानव शब्द के जहाज में चढ़कर बैठने के लिए इस रूप में सीढ़ी लटका दी गई हो। जो कोई इस दुर्लभ अवसर को हाथ से गवा बैठता है, वह और निकम्मी योनियों में पड़कर अनेक कष्ट सहता है। इंसानों की तो बात ही दूर रही, देवता तक इस सर्वोत्तम जामे के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि यही एक जामा है जिसमें बैठकर हरि की आराधना की जा सकती है, शब्द की कमाई की जा सकती है। दुर्भाग्य से जीव मनुष्य जन्म धारण करके भी परमेश्वर की ओर से बेपरवाह या उदासीन रहता है, क्योंकि इंद्रियों के रस, सगे संबंधियों, मित्रों का मोह और सांसारिक पदार्थों की चाह उसकी बुद्धि भ्रष्ट किए रहती है। उसे सोचता ही नहीं कि ये रस मीठी चाशनी में डूबे विष में डंठल है। जो शरीर इन रसों के कारण प्यारा लगता है, वह बालू की भीत सा अस्थिर है। इंसानी रिश्ते कुसुम के रंग की भांति कच्चे हैं और अत्यंत परिश्रम तथा पापाचार द्वारा जुटाए धन, पदार्थ, संपत्ति यहीं पड़े रह जाएंगे, एक कदम भी आगे नहीं ले जाए जा सकते। जिन सांसारिक संबंधों को पालने के लिए लोग अनगिनत मुसीबतें सहते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उनकी अवस्था का हाल बताते हुए आप फरमाते हैं,
जब सांसों का तेल खत्म होने पर जीवन की बत्ती बुझ जाती है और काया का मंदिर सुनसान हो जाता है, तो इसे कोई आधी घड़ी भी घर में नहीं रखता। सबको इससे पल्ला छुड़ाने की जल्दी हो जाती है। जीवन रूपी मटके के टूटने पर न जीव का कोई बाप रहता है, न माँ रहती है, न पत्नी रहती है, न मित्र रहते हैं। सब उसकी ओर से मुंह मोड़ लेते हैं। अति प्यार करने वाली पत्नी बाल बिखेरने से अधिक कुछ नहीं कर सकती। माता घर की ड्योढ़ी तक ही चलकर खड़ी हो जाती है। भाई स्वयं उसको शमशान भूमि में उठाकर ले जाते हैं। इस प्रकार बड़े परिवार वाला जीव एक अकेला रह जाता है। किसी को विरासत में धन संपत्ति और हुकूमत मिल जाती है। कोई थोड़ी बहुत मेहनत करके अच्छा पदकारी, विख्यात कलाकार, बड़ा जमींदार, सेठ साहूकार बन जाता है और तब वह अपने आप को असाधारण व्यक्ति मानने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि जो कुछ उसे मिला है वह पहले और अनेक लोगों के पास रह चुका है और सदा के लिए उसके पास भी नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास भी नहीं रहा था। वह भूल जाता है कि जिस वस्तु को बनाने में महीने बीत जाते हैं, उसके टूटने में मिनट भी नहीं लगता। इस हालात में हमें समझ लेना चाहिए कि इस संसार के भोग विलास हमें बंदी बनाकर रखने के लिए फैलाए गए माया के जाल हैं। यहाँ के ऐश्वर्य और मान बढ़ियाई भ्रम है। यहाँ के रिश्ते नाते केवल अनित्य नीरे दिखावे हैं। इसलिए संसार के अंधकूप से निकलने के लिए पूरी शक्ति से प्रयत्न करना चाहिए, और वह भी शीघ्र, अति शीघ्र करना चाहिए। आलस्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं। अगली सांस न जाने आए कि न आए। छुटकारे का उपाय है प्रभु की भक्ति। सच्चे और शुद्ध हृदय से पूरे गुरु के मार्गदर्शन में, और वह प्रभु है भी सचमुच भक्ति करने के योग्य, क्योंकि वह प्रभु निरंजन है, मलिनताओं से रहित है। सो उसके मिलाप के किसी भी इच्छुक के लिए उसका स्पर्श प्राप्त करने से पहले अपनी गंदगी को धो लेना जरूरी है। वह जो उज्ज्वलता से उज्ज्वल, स्वच्छता से स्वच्छ है, तभी अंतःकरण में बसेगा जब आत्मा अपने आप को पूर्ण रूप से निर्मल करके उसमें समाने के योग्य बना ले, समाने के योग्य हो जाए। हमारा स्वामी कितना शक्तिमान है, इसका अनुमान लगाना हमारे वश की बात नहीं। कोई चींटी अपनी तुच्छ बाहों से किसी पहाड़ का कद कैसे नाप सकती है? वह प्रभु क्या क्या कर सकता है, इस तरह की गिनती के कोई अर्थ नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ भी कर सकना असंभव नहीं। उदाहरण के लिए वह चाहे तो शेर और बाज जैसे मांसाहारी जानवरों को घास खाने पर विवश कर दे, और जो जीव वनस्पति पर जीवित रहते हैं, इनके मुंह और पेट केवल इसी खुराक के लिए बनाए गए हैं, मांस आहार को उनके जीवन का आधार बना दे। नदी का पानी जब बैग से बहता है तो वह चिकनी मिट्टी के ऊंचे टिब्बों को ही बहाकर नहीं ले जाता, विशाल चट्टानों तक को चूर चूर कर देता है। पर यदि उस प्रभु की मौज हो तो वह उसी तूफानी नदी के बीच सफेद रेत के ढेर खड़े कर दे और उसको बेबस होकर अपनी धारा बदलनी पड़ जाए। दूसरी ओर यह भी उसकी सामर्थ्य में है कि जहां आज विशाल रेगिस्तान फैले हुए हैं, तो वहां समुद्र का अथाह जल प्रवाह दिखाई दे। वह कीड़े जैसे किसी तुच्छ जीव को बादशाह के सामने ठहरने की ताकत बख्शता है, और किसी पूरी की पूरी सेना को मिट्टी में मिला देने की भी। अगर यह याद रख सके कि वह एक पलक झपकने के समय में सारी सृष्टि को रच देता है और उसे मिटाने में इससे अधिक समय नहीं लगता, तो उसकी शक्ति का अच्छा बोध हो जाएगा तथा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन इन सब बातों से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि परमात्मा क्रूर है, अत्याचारी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वह तो बेसहारों का सहारा है, बेआसरों का आसरा है, निमानों का मान है।
अगर कोई प्राणी घोर विपत्ति में फंसा हो, किसी ओर से उसे सहारा न मिलता हो, लोग उसके खून के प्यासे हों, सगे संबंधी उसे मझधार में छोड़कर चले गए हैं, ना कोई बचाव हो न शरण हो, ऐसी दशा में अगर वह प्रभु की शरण में आ जाए तो वह उसे गर्म हवा तक से बचा लेता है। किंतु अगर कोई कहे मैं अपनी चतुराई के कारण अपने काम ठीक से कर लेता हूँ और कोई दूसरा अपनी मूर्खता के कारण मार खाता है, तो यह सही नहीं होगा। इसी तरह न कोई अपनी त्रुटियों के कारण बलहीन रह जाता है, न कोई अपने साहस से बहादुरी दिखा सकता है। सच तो यह है कि परमेश्वर जैसा किसी को बनाना चाहता है वह वैसा ही बन जाता है। नाटक में काम करने वालों को उनके अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं, उन्हें वे अपने आप ही नहीं संभाल लेते, और तो वो प्रभु की आराधना में भी कोई अपने आप नहीं लगता। उसके भाग्य में इस प्रकार की रेखा पड़ी हो तभी वह इस ओर प्रेरित होता है। जन्म मरण कर्मों के कारण होता है। कर्म बुरे हो तो उनका फल भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है, अगर अच्छे किए हों तब भी उनका फल भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है। इसलिए प्रश्न उठता है कि जब आत्मा पहली बार यहाँ भेजी गई थी तब तो उसने भला या बुरा कुछ भी नहीं किया हुआ था, तब तो वह मूल जन्म एक निष्पाप मासूम को दिया गया था, पर क्या अकारण ही वह दंड न बन गया। जैसे कि हमें बताया गया है, कर्ता पुरुष ने सृष्टि अपनी मौज से रची, वो रचने के बाद वह अपनी लीला का तमाशा देख रहा है और इस तमाशे पर गर्व कर रहा है। इसकी विशालता, इसकी विविधता, इसकी सुंदरता आदि गुणों के कारण कर्ता की यह रचना मान करने योग्य है और इसे देखकर उसे बहुत आनंद प्राप्त होता है, उच्च स्तर का आनंद। आत्मा कर्ता पुरुष की अपनी अंश है, उस प्रकाश स्वरूप की एक उज्जवल किरण है। जब इसे पैदा किया गया था यह सत्पुरुष जैसे ही निर्मल थी, हर प्रकाश के दोष से रहित, और उस समय भी इस बात में शंका का कोई स्थान नहीं था कि परमेश्वर प्रेम का स्वरूप है, दया का पुंज है। इसलिए यह सोचा भी नहीं जा सकता कि उसने संसार को किसी आयाब घर की तरह साजा हो। यहाँ आई आत्माओं के भेजे जाने का प्रयोजन उन्हें किसी कसाई के बकरे बनाना हो या किसी भड़भुंजिन की भट्टी में भुने जाने वाले दाने। वह हम सब का पिता है और हर जीव आत्मा उसकी संतान, उसमें किसी को सताने की प्रवृत्ति है, ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता, यह तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वह अपने अलग अलग बालकों में कोई भेदभाव क्यों करेगा। उसके भंडार हर पदार्थ से भरपूर है। इसलिए अगर किसी जीव को किसी ओर से कमी का सामना करना पड़े तो वह इसलिए नहीं कि परमेश्वर के घर कमी हो गई है या उसने सब कुछ होते हुए अपनी मुट्ठी बेच ली है। हमारा मालिक खुशियां मनाने और खुशियां बांटने की प्रकृति वाला है और वह चाहता है कि उसका बाल परिवार भी सुख स्वाद के साथ अपनी आयु व्यतीत करे, अपनी आयु व्यतीत करते हुए परम पद को प्राप्त हो। हमें अपनी जिंदगी को उसके हुक्म और रजा के अनुसार स्वयं को उसके खेल का पात्र या अभिनेता मानकर जीना चाहिए। तब हमें न कोई दुख होगा न किसी पीड़ा का अनुभव होगा। जो मुसीबतें हमें सहन करनी पड़ती हैं उन्हें हम स्वयं अपनी गलत भावनाओं और करतूतों के द्वारा अपने गले में डाल लेते हैं। अगर किसी सम्राट का राज्य बहुत विशाल हो, उसके पास धन दौलत के अनंत खजाने बांटने के लिए हो, वह अनेक शक्तियों का स्वामी हो, तो सब उसकी शक्ति का सिक्का मानने लगते हैं। पर प्रभु की उच्चता, प्रभु की विशेषता, प्रभु की श्रेष्ठता इन्हीं गुणों तक सीमित नहीं। वह बड़ा उदार हृदय और मेहरबान भी है। हम अनगिनत कमजोरियों के शिकार हैं, बीत चुके जन्मों में अनेक पाप कर चुके हैं और अब भी कितने ही पाप प्रतिदिन हमसे होते जा रहे हैं। पर जब उसमें दया की हिलोर उठती है तो वह उन सब कुकर्मों को अनदेखा करके हमारी बाह पकड़ लेता है।
ऐसी कठिन घाटियों में जहां कोई और सहायता न कर सकता हो। गिरने वाला चाहे कितना ही गिर जाए, इससे उस प्रभु की उदारता प्रभावित नहीं होती। न बुरे काम करने वालों का समूह देखकर वह दुखी होता है। उसे ऐसे पाप आत्माओं का उद्धार करते जरा भी देर नहीं लगती। अपनी दया के भंडार खोलने के लिए वह किसी शुभ दिन का विचार नहीं करता, कोई मुहूर्त नहीं निकलवाता। उसकी दया की वर्षा हर समय होती रहती है। अगर वह जीवों की अच्छाइयों बुराइयों को देखने लगे तो वे कभी छूट ही न सके। अपने किए दान, पुण्य पाठ या अन्य शुभ कर्मों के आधार पर कोई भी प्राणी पार नहीं उतर सकता। हमारे लेखे को देखा जाए तो बचाव संभव ही नहीं है। जब वह परमात्मा कृपालु होता है, सारे पापों गुनाहों पर लकीर फेर देता है, तभी उससे मिलने का सिलसिला बनता है। जो कोई भी उसकी शरण लेता है उसे वह हृदय से लगा लेता है, उसे अपना बना लेता है। यह उसका व्यर्थ जो है। उसकी शरण में जाना चाहिए मान अभिमान छोड़कर, छल कपट त्याग कर, सारे हथियार फेंक कर, माँ की गोद में लौट आए बालक की भांति। फिर देखो वह क्या करता है। डूबते को तिनके का सहारा आम कहावत है, पर तिनका डूबते मनुष्य को बचा नहीं सकता, एक झूठी आशा को जन्म देकर ही रह जाता है। अगर किसी को सहारे की आवश्यकता हो तो प्रभु का ही सहारा ताकना चाहिए। उसकी बड़ाई यह है कि वह अपनी शरण में आए जीवों की रक्षा छोटे मोटे प्यादों या घुड़सवारों से नहीं करवाता। उनके सहारे के लिए अपना कंधा देता है, और जब उसका हाथ पीठ पर हो तो किसी और की विरोध में खड़े होने की, बुरी दृष्टि से देखने की क्या मजाल है। वह हमारी सहायता करने वहां पहुंचता है जहां मित्र, सगे संबंधी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। जब हम मन और माया के जाल में फंसकर बाल बच्चों में मस्त होते हैं, या अपनी धन संपत्ति में डूबे रहते हैं, या फिर विषय विकारों में उलझकर अंधे हो जाते हैं और परमात्मा का हमें चेत तक नहीं होता, वह दया का सागर उस समय भी हमारी ओर से बेखबर नहीं होता। हम चाहे किसी प्रकार की स्थिति में से गुजर रहे हैं, परमात्मा उसका पूरी तरह जानकार होता है, जितना जानकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम खुद भी नहीं हो सकते, और यह क्यों ना हो, वह हमारे अंतर में बसता है, हर क्षण हर पल हमारे अंग संग रहता है। अपने मन चाहे परिणाम पैदा करने के लिए हम जो मर्जी करते रहें, अंत में होता वही है जो प्रभु को मंजूर होता है। जिस प्रकार की रक्षा और पालन वह हमारा करता है, उसका उदाहरण मिलना संभव नहीं। जब हमारा शरीर अस्तित्व में आता है तो उसका आकार इतना छोटा होता है कि नंगी आंख उसे देख भी नहीं सकती। वह अति अल्प ही नहीं, पूर्ण रूप से निर्बल और असहाय भी होता है। इसके अतिरिक्त वह घिरा होता है चारों ओर से आग और पानी द्वारा, यानी गर्भाशय का जल, किंतु फिर भी उसका बाल भी बांका नहीं होता। उसके हाथ काम नहीं करते, वह गति में नहीं आता, ना कोई सहायक होता है, ना हमदर्द होता है। फिर भी आवश्यक पौष्टिक खुराक निरंतर उस तक पहुंचती रहती है, तो वह दिन प्रतिदिन बढ़ता और विकसित होता रहता है। इसके अलावा वे कीड़े भी हैं जो पत्थर में पैदा होते हैं और पलते हैं। ना वे बाहर आ सकते हैं, न किसी और के लिए उन तक पहुंचने का रास्ता होता है, और वे भूखे प्यासे फिर भी नहीं मरते। क्या इससे यह समझ नहीं आ जानी चाहिए कि जो सृजनहार बिल्कुल बेसहारा जीवों की हाथ देकर रक्षा करता है, वह ऐसी दया मेहर हम पर भी करेगा। उसके संरक्षण में होते हुए हमारा चिंता में घुलना व्यर्थ है। हम उस परम पुरुष के बच्चे कमजोरियों के पुतले हैं। बच्चे को अपने भले बुरे की हित अहित की पूरी समझ नहीं होती, इसलिए उससे कई भूलें हो जाती हैं, स्वाभाविक ही हो जाती हैं। माता पिता अपनी संतान को अच्छी तरह जानते हैं और उसकी कमजोरियों और कमियों को भी जानते हैं, तो भी वे उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते
जैसा कोई न्याय की कुर्सी पर बैठा न्यायाधीश किया करता है। वे अपनी भूल करने वाली संतान से नाराज तो होते हैं, उसे डांटते फटकारते भी हैं, पर उसे त्याग नहीं देते। उसकी भूल बताकर उसे ताड़ना देकर छाती से लगा लेते हैं। यही हमारा परमपिता परमेश्वर करता है। वह पिता भी है, प्रेम स्वरूप भी, बख्शनहार भी है। हमारे किए के लिए हमें सजा देते हुए वह हमारे कष्ट से अनजान नहीं रह सकता। परमेश्वर की बख्शिशों की कोई बराबरी नहीं। वह देने वाला एक है और उसकी दात प्राप्त करने वाले सृष्टि के जीव अनगिनत हैं। देते समय वह न किसी का धर्म देखता है, न जाति वर्ण का भेद करता है। धर्मात्मा को भी देता है, पापी को भी देता है। उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी होती है, इसलिए उसके पास दातों के अनेक अनंत भंडार हैं। इन भंडारों में कभी कमी नहीं आती। उस दात की एक और विशेषता यह है कि उससे हमें मांगने की जरूरत नहीं। जैसे भी हमारी दशा हो उसे पहले मालूम होती है, फिर अनावश्यक प्रार्थनाएं किस लिए की जाएं। यह तो उसका दस्तूर या नियम नहीं कि किसी को उसके आगे बार बार हाथ फैलाने पड़े, फिर गिड़गिड़ाना पड़े। वह किसी को बार बार भिखारी बनकर नहीं बुलाता, बल्कि एक ही बार झोली भरकर भेजता है। वह बहुत कुछ दे देता है, आशाओं से कहीं अधिक, और फिर भी वह गिनती नहीं करता। यह नहीं सोचता कि इससे कम से कम चल सकता था। उसे अपनी दात बांटने के लिए कोई योजना तैयार नहीं करनी पड़ती, न उसे किसी की इजाजत की जरूरत होती है। जो कोई नींद खराब करके अपने समय को प्रभु के लेखे लगाएगा, उसे ही कुछ प्राप्त होगा। किंतु परमात्मा की दात हासिल करने के लिए हमें उसकी दात के काबिल होना पड़ता है। परंतु हम मन में ही उलझे रहते हैं, और मन में उलझा व्यक्ति उसकी दात को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि मन रसों का, स्वादों का लालची है, और उसका ध्यान हर समय उनकी अमिट प्यास बुझाने की ओर लगा रहता है। एक ओर उसके मौज मजे निरंतर जारी रहते हैं, और दूसरी ओर उसके वश पड़े जीव की कर्मों की पोटली पल पल भरती जाती है। उसके पैरों की भारी बेड़ियों में और अधिक कड़ियां जुड़ती जाती हैं, और इस तरह विरह में व्याकुल आत्मा का अपने प्रीतम से मिलाप कठिन से कठिनतर होता चला जाता है। मन विषय वासनाओं से उसी तरह घिरा हुआ है जिस तरह कोई मेंढक कुएं की दीवारों से। उसे अपने तंग दायरे से बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं होता। जिस प्रकार गधे को मिट्टी में लेटना अच्छा लगता है, सूअर को कीचड़, इसी प्रकार मन विषयों की गंदगी का कीड़ा है। जन्मों जन्मों से अपने बुरे कर्म दोहराते हुए वह मलिनताओं में इतना डूब जाता है कि उसकी बुरी आदत का वर्णन करने के लिए कोल्हू के मैल साफ करने वाले कपड़े का ख्याल आता है। कोल्हू में फेरे जाने वाले तेली के उस चिथड़े का जो बार बार धोने पर भी साफ नहीं होता। हमारा लक्ष्य भटके हुए मन को सही मार्ग पर लाना है, ताकि हम प्रभु की भक्ति कर सकें। भटके हुए मन को सही मार्ग पर लाने के लिए गंभीरता के साथ कई प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं। कोई वेद, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ आदि पढ़ता है, इस आशा में कि इस किताबी ज्ञान से मन को समझ आ जाएगी, पर मन के कान पर जूं तक नहीं रहती। इस तरह के वाचक ज्ञानी की दशा उस कलछे से बेहतर नहीं होती जो कितनी ही स्वादिष्ट पदार्थों में अच्छी तरह डूबे रहने पर भी उनका स्वाद नहीं ले सकती। कोई मन को भटकने से रोकने के लिए धुनियां तपाता है, व्रत रखता है, इस भ्रम में कि जैसे सोने को भट्टी में तपाने से उसकी मैल जल जाती है, वैसे ही शरीर को दिए कष्ट उसकी मूल निर्मलता लौटा देंगे। पर हट कर्मों के केवल यही नहीं बल्कि अन्य 1000 तरीके क्यों न अपनाए जाएं, मन कभी भी वश में नहीं आता। यदि मन कभी वश में आता है, सही मार्ग पर चलता है, तो केवल तभी चलता है जब इसे नाम की लज्जत आ जाती है। नाम की लज्जत के बगैर मन भटकता ही रहता है, मन विषय भोगों की तरफ भागता ही रहता है। नाम की लज्जत ही मनुष्य के मन को स्थिर कर सकती है।
इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह नाम की लज्जत ले, किसी ऐसे गुरु के पास जाए जो नाम की बख्शिश करता हो और मेहनत से उस गुरु की सेवा करें। फिर जब उस गुरु की मौज होगी वह आप पर बख्शिश अवश्य करेगा, वह आपको नाम से अवश्य जोड़ देगा। राधा स्वामी जी।